अब तेरे बिन एक पल ना बीते बाबा। अब तेरे बिन एक पल ना बीते बाबा। अब तेरे बिन एक पल ना बीते बाबा। किस्मत ने है तुझसे मिलाया, देखे अब ये तेरा ही साया। सदियों से तुझको ही ढूंढते थे बाबा, बाबा। अब तेरे बिन एक पल ना बीते बाबा। अब तेरे बिन एक पल ना बीते बाबा। अब तेरे बिन एक पल ना बीते बाबा। अब तेरे बिन एक पल ना बीते
की। आज 21 तारीख की मूवी है। आज बाबा कहता, मीठे बच्चे, नाम रूप से न्यारी कोई भी चीज नहीं होती। आत्मा व परमात्मा को भी नाम रूप से न्यारा नहीं कहेंगे, उसमें भी अविनाशी पाठ लुटा हुआ है। आत्मा में भी अविनाशी पाठ भरा हुआ है, तो परमात्मा तो है ही ज्ञान का सागर, उसका भी पाठ तो अविनाशी है। प्रश्न, शिव बाबा को भोलानाथ कहकर याद करते हैं, उसे भोला क्यों कहा है? उत्तर, क्योंकि बाप ही अहल्याओं, गणिकाओं, उपजाओं का उद्धार करते हैं, उन्हें विश्व की राजाई का वर्षा दे देते हैं। मनुष्य तो बाप के लिए कह देते, दुख भी वह देता, सुख भी वह देता, परंतु बाबा कहते हैं, मैं तो तुम बच्चों के लिए सुख का राज्य स्थापन करता हूँ। मुझे दुख हरता सुख करता कहा गया है। विचार करो कि मैं बाप अपने बच्चों को दुख कैसे दे सकता हूँ? कभी बाप माता पिता अपने बच्चों को दुख नहीं देते हैं, तो ये तो है ही दुख दूर करने वाला, दुख हरता सुख करता। गीत है, दूर देश का रहने वाला, आया देश पर आए। शिव बाबा अपना परम धाम घर छोड़कर एक कलयुगी पतित सृष्टि में आया है, हमको पावन बनाने। बाबा कहता, ओम शांति। रूहानी बच्चों ने गीत सुना, अर्थात रूहों ने इस शरीर की कान रूपी कर्मेंद्रियों द्वारा गीत सुना। दूर देश से मुसाफिर आया है, तुम सब मुसाफिर हो ना? जो सब मनुष्य मात्र आत्माएं है, वह सभी मुसाफिर है। हम सब यहाँ सिर्फ पाठ प्ले करने के लिए ही आए हैं। पाठ पूरा होगा तो हम अपने घर परमधाम चले जाएंगे, इसलिए हम भी यहाँ मुसाफिर हैं, इस सृष्टि पर मेहमान है। आत्माओं का कोई भी घर नहीं है, वह परमधाम। आत्मा है निराकार, निराकारी दुनिया में रहने वाली निराकारी आत्माएं हैं, उसको कहा जाता है निराकारी आत्माओं का घर, देश वालों। इसको जीवात्माओं का देश कहा जाता है। साकार दुनिया जीवात्माओं की दुनिया है, माना आत्मा शरीर रूपी वस्त्र धारण कर यहाँ पाठ बजाती है, इसलिए उसको जीव आत्मा कहा जाता है। वह है आत्माओं का देश। फिर जब आत्माएं यहाँ आकर शरीर में प्रवेश करती है, तो निराकार से साकार बन जाती है। तो देह रूपी वस्त्र धारण कर वो साकार पाठ बजाने के लिए शरीरधारी बन गई। ऐसे नहीं कि आत्मा का कोई रूप नहीं है, रूप भी जरूर है, नाम भी जरूर है। इतनी छोटी आत्मा कितना पाठ बजाती है इस शरीर द्वारा। हर एक आत्मा में पाठ बजाने का कितना रिकॉर्ड भरा हुआ है। रिकॉर्ड एक बार भर जाता है, फिर कितना भी रिपीट करो वही चलेगा। वैसे आत्मा इस शरीर के अंदर रिकॉर्ड है,
उसमें 84 जन्मों का सारा पाठ भरा हुआ है। जैसे आत्मा निराकार है वैसे बाप भी निराकार है। कहाँ कहाँ शास्त्रों में लिख दिया है कि वह नाम रूप से न्यारा है, परंतु नाम रूप से न्यारी कोई वस्तु होती नहीं। आकाश भी पोलर है, नाम रूप तो है ना, खाली जगह को भी नाम तो दिया ना। बिगर नाम के कोई भी चीज होती नहीं। मनुष्य समझते हैं परम पिता नाम रूप से न्यारा है, बुलाते भी है दूर देश का रहने वाला परम पिता परमात्मा ने नाम रूप से न्यारा है। तो एक तरफ कहते हैं नाम रूप से न्यारा है और दूसरी तरफ गायन क्या करते हैं, हरि तेरे हजार नाम। तो वही प्रूफ करता है कि भगवान नाम रूप से न्यारा नहीं है। अब दूर देश में आत्माएं रहती है, वह साकार देश है, यह साकार देश है। इसमें दो का राज्य चलता है, राम राज्य और रावण राज्य। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। यह बच्चों को समझाया गया है कि सतयुग से ईश्वरीय राज्य शुरू होता है। सतयुग नई दुनिया ईश्वर ने स्थापन की हुई है, इसलिए वो ईश्वरीय राज्य है जहाँ सुख शांति और पवित्रता है। रोग शोक दुख अशांति का नाम निशान नहीं। राम राज्य स्थापन करने वाला परमपिता परमात्मा है। वह कभी रावण राज्य स्थापन कर न सके, दुख की दुनिया का भगवान कभी स्थापन नहीं कर सकते। बाप बच्चों के लिए कभी दुख का राज्य थोड़े ही बनाएंगे। कहते हैं ईश्वर ही दुख सुख देते हैं। बाप कहते हैं मैं बच्चों को दुख कैसे दे सकता हूँ, मेरा तो नाम ही है दुख भरता सुख करता। यह तो मनुष्य की भूल है, क्योंकि भगवान के कर्तव्य को जानते नहीं। ईश्वर कभी दुख नहीं देंगे। इस समय है ही दुख धाम। आधा कल्प रावण राज्य में दुख ही मिलता है, सुख की रति नहीं। दुख है वहां, दुख क्या है वो कल्पना मात्र भी नहीं। और कलयुग में इसको कहते हैं सुख क्या चीज है वो भी समझते नहीं। हाँ, भौतिक सुख को उसने सुख बना दिया है, ये वही सुख है, लेकिन आंतरिक सुख जो है पवित्रता सुख शांति जो इंटरनल आनंद देने वाला है, तो सुख में कभी दुख होता नहीं। आप स्वर्ग का रचयिता है, अभी तुम हो संगम पर। इनको नई दुनिया तो कोई भी नहीं कहेंगे, हम संगम पर है, न पुरानी दुनिया में है न नई दुनिया में है, बीच में है। पुरानी दुनिया से निकल गए और नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। नई दुनिया का नाम ही है स्वर्ग। वही फिर पुरानी दुनिया बनती है। नई चीज जब पुरानी खराब दिखाई पड़ती है तो पुरानी चीज को खलास किया जाता है।
मनुष्य विष मना विकारों को ही सुख समझते हैं। गाया भी जाता है, अमृत छोड़ विष काहे को खाए। ग्रंथ में गुरु नानक के भी अक्षर है। असंख्य चोर आपकी महिमा गाते हैं। आप जो आकर करेंगे उसमें भला ही होगा। ऐसे भी कहते तो है, समझ बिना समझ बोलते हैं कि भगवान कभी किसी का अकल्याण कर नहीं सकते, ये भी बोलते हैं। और फिर वो भी कह देते हैं वह देता है, दुख भी वह देता है। तो अगर वो दुख दे तो कल्याणकारी कैसे कहेंगे। तो बाप तो हमेशा सबका कल्याण ही करते हैं, भला ही करते हैं। तो आप जो आकर करेंगे उससे भला ही होगा। तो रावण राज्य में मनुष्य बुरा काम ही करेंगे, बाप ही आकर मोत पलीती कपड़ धोते हैं। ग्रंथ में बहुत लिखा हुआ है। हिंदी लोग ग्रंथ रखते हैं। अब यह तो कोई सिख धर्म वाले है नहीं, यह तो है आदि सनातन देवी देवता धर्म के। सिखों का है गुरु नानक, उनको दाढ़ी बाल थे तो सब सिखों को दाढ़ी बाल होने चाहिए। आजकल तो दाढ़ी रखते नहीं, बहुत फैशनेबल बन गए हैं। नहीं तो फॉलो करना चाहिए ना। हम गुरु नानक के फॉलोअर्स हैं, तो गुरु नानक को फॉलो करना चाहिए ना। यह तो बच्चों को अभी पता पड़ा है। गुरु नानक को 500 वर्ष हुए, कब आएंगे तुम झट बताएंगे। तो इसे भी पूछो तो बताओ कि गुरु नानक कब आएंगे। 2 मिनट बाबा के पास चले जाए।
कोई से भी पूछो तो ये बताओ कि गुरु नानक कब आएंगे, तो कहेंगे उनकी आत्मा ज्योति ज्योत समा गई। आएंगे फिर कैसे? कहेंगे आज से 4500 वर्ष बाद गुरु नानक फिर आएंगे। तुम्हारी बुद्धि में सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी पत्र लगाती रहती है। क्राइस्ट आदि सबके लिए कहेंगे इस समय तमो प्रधान है, कब्र दाखिल है, इनको कयामत का समय कहा जाता है। सब मनुष्य मात्र कैसे मरे पड़े हैं, सबकी ज्योत जैसे बुझी हुई है। बाप आते हैं सबको जगाने। बच्चे जो काम चिता पर बैठ भस्म हो गए हैं, उन्हों को अमृत वर्षा से जगाकर साथ ले जाएंगे। माया ने काम चिता पर बिठाए कब्र दाखिल कर दिया है, सो गए हैं। अब बाप अमृत छलकाते मना पिलाते हैं। अमृतसर नाम इसलिए रखा है, बाप आकर अमृत छलकाते हैं। अब कहाँ ज्ञान अमृत, कहाँ पानी की बात। एक लोगों का बड़ा दिन होता है तो बड़ी धूमधाम से तालाब को साफ करते हैं, मिट्टी निकालते हैं, इसलिए नाम ही रखा है अमृतसर, अमृत का तालाब। अब गुरु नानक साहब तो कोई ज्ञान सागर है नहीं, उसने भी बाप की महिमा की है। खुद कहते हैं एको अहंकार सतनाम, वो सदैव सच बोलने वाला है। सत्यनारायण की कथा है ना, सिंधुवर्ती लोग बाहर जाते हैं, समझते हैं सत्यनारायण की कथा से सेफ्टी से पार हो जाएंगे। अमर कथा, तीजरी की कथा, इतनी भक्ति मार्ग में कथाएं सुनाते आए हैं। कहते हैं शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई, तो सूक्ष्म वतन में रहने वाला, वहां फिर कथा कौन सी सुनाई? कौन सी पार्वती को कथा सुनाई? वो समझते नहीं। जो पार वतन में रहने वाली है, पार वतन में रहने वाली आत्माएं हैं, और आत्माओं को सत्य बनाने के लिए, कहते नारायण जैसा सत्य बनाने के लिए ये परमात्मा पिता ने हमको सच्ची कथा सुनाकर नारायण जैसा बनाया है। तो ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। वास्तव में तुमको अमर कथा सुनाकर अमर लोक में ले जाने आया हूँ। मृत्यु लोक से अमर लोक में ले जाता हूँ, ताकि सूक्ष्म वतन में पार्वती ने क्या दोष किया तो आकर उनको कथा सुनाएंगे। वह तो सूक्ष्म वतन में रहने वाला, वहां फिर कथा कौन सी सुनाई? पार वतन में रहने वाली आत्मा पवित्र है, प्रवृत्ति पवित्र प्रवृत्ति मार्ग है, और पार वतन में रहती है तो पवित्र है। तो पवित्र को अमर बनने की कथा सुनाने की जरूरत नहीं। यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। वास्तव में तुमको अमर कथा सुनाकर अमर लोक में मैं ले जाने आया हूँ। मृत्यु लोक से अमर लोक में मैं ले जाता हूँ, ताकि सूक्ष्म वतन में पार्वती ने क्या दोष किया जो आकर उनको कथा सुनाएंगे। अभी तुम समझते हो
हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं। यह है अमर लोक में जाने के लिए सच्ची सत्यनारायण की कथा, तीसरी की कथा, क्योंकि ज्ञान रूपी तीसरा नेत्र खोला। यही कथा सुनाकर हमारा तीसरा नेत्र खोला, दिव्य बुद्धि दे दी। तुम आत्माओं को अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। बाप समझाते हैं, तुम ही गुलगुल पूज्य थे, फिर 84 जन्मों के बाद तुम ही पुजारी बने हो। इसलिए गाया हुआ है, आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी। बाप कहते हैं, मैं तो सदैव पूज्य ही हूँ, तुमको आकर पुजारी से पूज्य बनाता हूँ। कहते हैं, हे राम, आकर हमको पावन बनाओ। सब भगत पुकारते हैं, आत्मा पुकारती है ना, हे पतित पावन। अभी तुम समझते हो कि गीता कोई कृष्ण ने नहीं सुनाई है। पावन बनाने वाला एक ही परम पिता परमात्मा है, एक ही राम। तो बाप समझाते हैं कि ओपिनियन लेते रहो कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। गीता का भगवान शिव है, न कि कृष्ण। पहले तो पूछो, भगवान किसको कहा जाता है? निराकार को व साकार को? कृष्ण तो है साकार, शिव है निराकार। यानी साकार की सब पूजा नहीं करेंगे, निराकार की, साकार को कोई सब नहीं याद करते, निराकार को सब धर्म की आत्माएं याद करती है, क्योंकि वह सर्वधर्म मान्य है। और कृष्ण को क्राइस्ट वाली आत्मा नहीं मानेगी, क्राइस्ट वाली आत्माएं कृष्ण को नहीं मानेगी, वो क्राइस्ट को ही मानेगी। और भगवान को तो सब मानते हैं। इसलिए कहते हैं ना कि क्राइस्ट को क्रॉस पर चढ़ाया, तो क्राइस्ट ने किसको प्रार्थना की? हे प्रभु, ये क्या कर रहे हैं, उसकी समझ उसमें नहीं है, इसलिए आप उनको माफ करना। तो सर्व का सद्गति दाता पतित पावन एक बाप ही है। सर्व का लिबरेटर, दुख हरता, सुख करता। अच्छा, सुख कहाँ हो सकता है? सुख मिलेगा दूसरे जन्म में, जब रावण की दुनिया खत्म हो, स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी। क्योंकि रावण की दुनिया में दुख ही है, सुख तो क्षणिक है, दुख ज्यादा है। और भगवान जो दुनिया बनाता है वो सुख ही सुख है वहां। अच्छा, लिबरेट किससे करते हैं? रावण के दुख से। यह तो दुख धाम है ना। अच्छा, फिर गाइड भी बनते हैं। यह शरीर तो यहाँ ही खत्म हो जाते हैं, ताकि आत्माओं को ले जाते हैं। इसने क्या कहा? शिव की बारात गई, क्योंकि शिव बाबा आगे है और पीछे सब आत्माएं हैं, इसलिए शिव की बारात के नाम से जानते हैं। तो सब आत्माओं को बाबा साथ ले जाते हैं। तो बाकी आत्माओं को ले जाते हैं, सबको दुख से छुड़ाए, पवित्र बनाए, घर ले जाते हैं। मनुष्य जब शादी कर आते हैं तो पहले होता है पति, पीछे होती है ब्राइड, फिर बारात होती है।
अब तुम्हारी माला भी ऐसी ही है। ऊपर में है शिव बाबा फूल। पहले फूल को नमस्कार करेंगे, है ना। माला फेरते हैं तो क्या करते हैं, माला हाथ में लेकर पहले जो फूल है उसको आंखों पर और सिर पर चढ़ाते हैं। फिर युगल दाना ब्रह्मा सरस्वती। फिर हो तुम जो बाबा के मददगार बच्चे हो। तुलसी बाबा की याद से ही सूर्यवंशी विष्णु की माला बनी है। ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। देवता क्षत्रिय, फिर शूद्र से ब्राह्मण बन यह नॉलेज लेकर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। लक्ष्मी नारायण ने कैसे पद पाया, पहला देवता थे, क्षत्रिय थे, फिर उतरते शूद्र बने और अब शूद्र से ब्राह्मण बन फिर से वही उच्च पद पाते हैं। ये ब्रह्मा सरस्वती ही राजा रानी बनेंगे। उन्होंने मेहनत की है तब पूजे जाते हैं। कोई को पता नहीं है कि माला क्या चीज है, क्यों माला फेरते हैं वो भी पता नहीं। समझते हैं कि भगवान का स्मरण करते हैं और माला के मन के जितने हैं और वो माला जितनी घुमाते 5 बार या 11 बार तो समझते हैं हमने इतनी बार स्मरण किया, लेकिन क्यों माला फिराते वो समझते नहीं और माला किसकी बनी हुई है वो भी समझ नहीं। फिर कोई कहां से खींचेगा, सॉरी, कोई को पता नहीं है कि माला क्या चीज है, ऐसे ही माला फेरते रहते हैं। 16,108 की भी माला होती है, बड़े बड़े मंदिरों में रखी जाती है। फिर कोई कहां से खींचेगा, कोई कहां से। बाबा बॉम्बे में लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते थे, माला जाकर फेरते थे, राम राम जपते थे। फूल शिव बाबा है ना, फूल को ही राम राम कहते हैं। फिर सारी माला पर माथा टेकते हैं। ज्ञान तो कुछ भी है नहीं। पादरी लोग भी हाथ में माला फेरते रहते हैं। पूछो किसकी माला फेरते रहते हो, कहेंगे क्राइस्ट की याद में माला फेरते हैं। उन्हों के बड़े पोप पादरी होते हैं तो वह फिर पोपों की माला होगी। उन सबके चित्र है। पोपों का कितना मान है उनको खुद पता नहीं है कि क्राइस्ट की आत्मा कहाँ है। तुम जानते हो, तुम जानते हो कि क्राइस्ट की आत्मा भी अभी बेगर रूप में है। तुम भी अभी बेगर टू प्रिंस बन रहे हो, बेगर से प्रिंस बनते हो। भारत ही प्रिंस था, अभी बेगर है, फिर प्रिंस बनते हैं। बाप बनाने वाला है एक रूहानी बाप। बेगर से प्रिंस बनते हो। एक प्रिंस प्रिंसेस का कॉलेज भी है जहां जाकर वह पढ़ते हैं। तुम यहाँ पढ़कर 21 जन्मों के लिए प्रिंस प्रिंसेस स्वर्ग में बनते हो। कितनी अच्छी बात है। यहाँ तो प्रिंस प्रिंसेस की कॉलेज अलग है और वहां साधारण प्रजा जा नहीं सकती। और यहाँ स्वयं भगवान ने जो यूनिवर्सिटी खोली है उसमें तो शाहूकार हो या गरीब हो, राजा हो या प्रजा हो, सब आकर यहाँ पढ़ाई पढ़ते हैं
और जो पढ़ते हैं वो प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं। तो ये यूनिवर्सिटी कितनी अच्छी, कितनी बड़ी है कि सबको राइट है ये यूनिवर्सिटी में पढ़ने का। तुम यहाँ पढ़कर 21 जन्मों के लिए प्रिंस प्रिंसेस स्वर्ग में बनते हो। नॉलेज से तुम मनुष्य से देवता बनते हो। अभी तुम समझते हो जो श्री कृष्ण सत्युग का प्रिंस था 184 जन्मों के बाद बेघर बना। 5000 वर्ष पहले देवी देवताएं कितने शाहूकार थे, अभी वही कंगाल बेघर बने हैं। यह बातें सिर्फ तुम ही सुन सकते हो। भगवान उवाच, वह सबका फादर है। तुम गॉड फादर से सुनते हो। गीता में सिर्फ भूल यह कर दी है जो शिव भगवान उवाच के बदले कृष्ण भगवान उवाच नाम डाल दिया है। इसलिए गाया जाता है झूठी दुनिया, झूठी काया, झूठी माया। इस समय सारी दुनिया कांटों का जंगल बन गई है। बॉम्बे में बबुलनाथ का मंदिर है। बाप आकर इन कांटों को फूल बनाते हैं। सब एक दो को कांटा लगाते हैं, अर्थात काम कटारी चलाते हैं। इसलिए इनको कांटों का जंगल कहा जाता है। सत्युग को गार्डन ऑफ अल्लाह कहा जाता है। वही फ्लावर्स कांटे बनते हैं, फिर कांटों से फूल बनते हैं। सत्युग में कभी रावण को नहीं जलाते क्योंकि वहां रावण है ही नहीं। रावण पुराना दुश्मन है भारत का। तुम्हारी लड़ाई है रावण से, जिसने आधा कल्प दुख दिया है। आखिरी में बड़ी लड़ाई भी होगी। सच्चा सच्चा दशहरा होना है। कौन सा सच्चा दशहरा होना है? ये विकारी दुनिया जो 5 विकारों से भरी हुई है उसको खत्म होना है, तो उसको ही जलाना है। रावण राज्य ही खलास हो जाएगा। तुमको फिर सोने के महल मिल जाएंगे। अभी तुम रावण पर जीत पहन स्वर्ग के मालिक बनते हो। बाबा सारे विश्व का राज्य भाग्य देते हैं, इसलिए उनको शिव भोला भंडारी कहते हैं। गणिकाए, अहल्याए, उपजाए सबको बाप विश्व का मालिक बनाते हैं। जो आकर पावन बनेंगे, कितने भी पति हो और आकर पावन बनेंगे, ये रूहानी पढ़ाई पढ़ेंगे तो वो सत्युग के मालिक, स्वर्ग के मालिक बनेंगे। तो कितना भोला है। आते भी पतित दुनिया में, पतित शरीर में है, ताकि जो स्वर्ग के लायक नहीं है वह विकारों को छोड़ नहीं सकते। बाप कहते हैं बच्चे, अब यह अंतिम जन्म तुम पवित्र बनो, पावन बनो। यह विकार पॉइजन है जो तुमको आदि मध्य अंत दुखी बनाते हैं। क्या तुम यह एक अंतिम जन्म इन्हें छोड़ नहीं सकते? मैं तुमको अमृत पिलाए अमर बनाता हूँ, फिर भी तुम पवित्र नहीं बनते हो। विकारों बिगर, सिगरेट बिगर,
शराब बिगर रह नहीं सकते हो। मैं बेहद का बाप कहता हूँ, तुम एक जन्म पवित्र बनो तो मैं स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। इस बारी भट्टी में चक्रधारी बहन ने बहुत एक अच्छा अनुभव सुनाया था कि दिल्ली में एक युगल जब शुरू हुआ तो बहन ज्ञान में चलती थी, भाई सहयोगी थे, इतना ज्ञान नहीं था, लेकिन बहुत पैसे वाले थे और सब तरह से सहयोगी बने थे। तो जब बाबा दिल्ली में पहली बार गए तो उसके घर में ही रहने की सुविधाएं की थी और फिर बाद में तो वो भाई भी पक्का बच्चा बन गया बाबा का। तो जब बाबा उसके घर में रहने के लिए गए, 2-3 दिन रहे थे बाबा, हफ्ता रहे थे, लेकिन जब 2-3 दिन गए बाद में उसने बाबा को बोला कि बाबा मैं एक प्राइवेट में आपको एक बात करना चाहता हूँ। बाबा ने बोला अच्छा चलो बच्चे। तो बाबा उसको एक कमरे में ले गए और उसको बोला कि बोलो बच्चे क्या बात है। तो उसने बोला कि बाबा मैं सब बात छोड़ सकता हूँ, काम विकार को भी छोड़ सकता हूँ, लेकिन मुझे शराब की आदत है, वो भी ज्यादा नहीं। रात को सोने से पहले मैं आधी प्याली हर रोज पीता हूँ और उसको मैं छोड़ नहीं सकता हूँ। तो बाबा ने बोले कि बच्चा एक आधी प्याली के लिए तू स्वर्ग की बादशाही छोड़ देगा? तो कि नहीं बाबा मुझे उसके बिना तो नहीं चलेगा। तो जब वही तैयार नहीं था तो बाबा भी क्या कर सकता। फिर काफी समय हुआ, बाबा साकार में थे उस समय, नहीं साकार में नहीं थे, अव्यक्त थे। तो उसने शरीर छोड़ा। शरीर छोड़ने के बाद संदेशी उसको भोग लगाकर लगाने ले गई। तो वो भाई उस समय वो पाठ चलता था, वो आत्माएं संदेशी के तन में आती थी। तो वो भाई संदेशी के तन में आया और इतना रोया कि बस बात नहीं पूछो। तो बाबा ने, साकार में थे बाबा, साकार में बाबा बाजू में बैठे थे और संदेशी भोग लगाकर आई। तो बाबा उसके आंसू पोंछते रहे कि बच्चे क्यों रोता है, क्या बात है, बताओ क्या बात है। बाबा ने बहुत प्यार से आश्वासन दिया, बहुत प्यार किया। तो कहता है बाबा मैंने आपकी एक भी नहीं सुनी और मैं अपनी मनमानी ही करता रहा कि मैं एक आधी प्याली के लिए मैंने कितना सुख गवाया, स्वर्ग की बादशाही को मैंने गवा दिया। अब मुझे इतना पछतावा हो रहा है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। बाबा ने भी बहुत प्यार से कहा कि जो कर्म हो गया उसको तो बाबा भी कुछ नहीं कर सकते। तो बाबा ने कहा अच्छा बच्चे, जो हो गया सो हो गया, अब से ध्यान रखना और अब नया जन्म है तो नए जन्म को सफल करना। तो ऐसे बाबा ने उसको आश्वासन दिया। माना एक अंतिम जन्म में भी हम एक बात को नहीं, बुराई को नहीं छोड़ सकते, तो हमें परिणाम क्या मिलेगा। जो सर्व गुण संपन्न 16 कला संपूर्ण में अधूरे रह जाते हैं और जो प्राप्ति करनी है उससे वंचित रह जाते हैं। तो बाबा कहता अंतिम जन्म इन्हें छोड़ नहीं सकते, मैं तुमको अमृत पिलाए अमर बनाता हूँ, फिर भी तुम पवित्र नहीं बनते हो। विकारों बिगर, सिगरेट बिगर, शराब बिगर रह नहीं सकते हो। मैं बेहद का बाप कहता हूँ, तुम एक जन्म पवित्र बनो तो मैं स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। तुम जानते हो बाप आया ही है सारी दुनिया को
दुख से लिबरेट कर सुख धाम शांति धाम में ले चलने, अभी सब धर्मों का विनाश हो जाएगा। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। ग्रंथ में भी परमपिता परमात्मा को अकाल मूर्त कहते हैं। बाप है महाकाल, वह काल तो एक दो को ले जाएंगे, मैं तो सब आत्माओं को ले जाऊंगा, अरे सब आत्माओं को साथ में ले जाएंगे, इसलिए वो उसको महाकाल कहते हैं। और फिर कालों पर विजय प्राप्त कराने के लिए भी महाकाल बनते हैं, इसलिए महाकाल कहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ये है धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है, इस अंतिम जन्म में ज्ञान अमृत पीकर अमर बनना है, स्वयं को स्वर्ग में चलने के लायक बनाना है, बुरी आदतों को छोड़ देना है। दूसरा, अभी पढ़ाई पढ़कर 21 जन्मों के लिए स्वर्ग में प्रिंस प्रिंसेस बनना है। सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुन नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करना है। वरदान है, 1 सेकंड के दृढ़ संकल्प से स्वयं का व विश्व का परिवर्तन करने वाले रूहानी जादूगर भव। जैसे जादूगर थोड़े समय में बहुत विचित्र खेल दिखाते हैं, वैसे आप रूहानी जादूगर अपनी रूहानियत की शक्ति से सारे विश्व को परिवर्तन में लाने वाले हो। कंगाल को डबल ताजधारी बनाने वाले हो। स्वयं को बदलने के लिए सिर्फ 1 सेकंड का दृढ़ संकल्प धारण करते हो कि मैं आत्मा हूं, और विश्व को बदलने के लिए स्वयं को विश्व के आधारभूत उद्धार मूर्त समझकर विश्व परिवर्तन के कार्य में सदा तत्पर रहते हो। इसलिए सबसे बड़े रूहानी जादूगर आप हो। स्लोगन है, जो स्वराज्य अधिकारी आत्माएं हैं वे कभी पराधीन नहीं हो सकती। अच्छा, अब देखते हैं स्वमान। आज का स्वमान है, मैं हलचल से परे विदेही हूँ। कोई भी परिस्थिति में हलचल नहीं, विदेही आत्मा है तो वो हलचल में नहीं आएगी। उसकी डिटेल है, जो भी परिस्थितियां आ रही है और आने वाली है उसमें विदेही स्थिति का अभ्यास बहुत चाहिए। इसलिए और सभी बातों को छोड़, यह तो नहीं होगा, यह तो नहीं होगा, क्या होगा, इस क्वेश्चन को छोड़ दो
अभी विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। विदेही बच्चों को कोई भी परिस्थिति व कोई भी हलचल प्रभाव नहीं डाल सकती। इसलिए बाबा कहते हैं घड़ी घड़ी आत्मा का अभ्यास करो। मैं आत्मा इस देह से न्यारी हूँ, इस देह को चलाने वाली चैतन्य शक्ति हूँ। और कहते हैं आओ और जाओ, माना कर्म करने के लिए साकार तन का आधार लो, और कर्म पूरा हुआ तो परमधाम निवासी बन जाओ। तो आने जाने का अभ्यास बढ़ाओ। तो कल अनुभव में बताया था कि कैसे आत्मा का अभ्यास करना है और कैसे अशरीरिक का अभ्यास कर वो आने जाने का अभ्यास बढ़ाना है। वो जरूर आप सबको भी बताएंगे और एक दिन नक्की करके आपको बता देंगे। ठीक है। ओम शांति। बाबा से दिल लगाया, बाबा से दिल लगाया, दुनिया को भूल करके। बाबा से दिल लगाया, दुनिया को भूल करके। मुझको गले लगाया, मुझको गले लगाया, बाबा ने दिल भर के, बाबा ने दिल भर के। बाबा से दिल लगाया, दुनिया को भूल करके। बाबा से दिल लगाया, दुनिया को भूल करके। बट गया था प्यार मेरा दुख भरे संसार में। खो गया था प्यार मेरा माया के बाजार में। बट गया था प्यार मेरा दुख भरे संसार में। खो गया था प्यार मेरा, खो गया था प्यार मेरा माया के बाजार में। संसार मिल गया अब, संसार मिल गया अब, बाबा से मिल करके। बाबा से दिल लगाया, दुनिया को भूल करके। बाबा का प्यार मीठा बंधन, जो रेशम की डोरी। अखियां पुलक निहारे बाबा, जो चंदा को चकोरी। बाबा का
रेशम की डोरी, अखियाँ पलक निहारे बाबा, अखियाँ पलक निहारे बाबा, जो चंदा को चकोरी। आए हैं साथ देने, आए हैं साथ देने, भगवान साथी बनके। बाबा से दिल लगाया, दुनिया को भूल करके। तेरा प्यार वो तप है जिसमें मन बनता है कुंदन। शीतलता खुशबू फैलाए, बन करके यह चंदन। तेरा प्यार वो तप है जिसमें मन बनता है कुंदन। शीतलता खुशबू फैलाए, शीतलता खुशबू फैलाए, बन करके यह चंदन। जिस दिन से तुम मिले हो, जिस दिन से तुम मिले हो, जीवन गुणों से महके। बाबा से दिल लगाया, दुनिया को भूल करके। मुझको गले लगाया, मुझको गले लगाया, बाबा ने दिल भर के, बाबा ने दिल भर के। बाबा से दिल लगाया, बाबा से दिल लगाया, दुनिया को भूल करके। बाबा से दिल लगाया, दुनिया को भूल करके।